अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और इस व्लॉग में खास तौर पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ स्ट्रैटजीज़ के हवाले से, इशूज़ के हवाले से, कॉन्ट्रोवर्सीज़ के हवाले से क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। क्या वाकई इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े देने के लिए कह दिया, और अगर कहा है तो फिर क़यादत का यहाँ पे फैसला क्या होगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वकला के एतमाद के ऊपर भी खबर आई है नईम अशरफ भट्ट साहब की कि इमरान खान साहब सख्त नाला हैं, और जो मेन वकला हैं पीटीआई के उनका उन्होंने ख़ास तौर पर काफ़ी सख्त अल्फाज में ये कहा कि ये क्या कर रहे हैं वगैरह। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ख़ुद इमरान खान को माइनस कर रही है, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और एक मरतबा फिर उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं गया। थर्सडे जो कि उनकी पार्टी लीडर से मुलाकात का दिन मुकर्रर हुआ था वंस अपॉन अ टाइम। ये अलग बात है कि कभी वो मुलाकात करवा ही नहीं गई, लेकिन बहरहाल पहले जाया तो करते थे, चाहे उन्हें पता ही होता था कि इमरान खान साहब से नहीं मिलना, लेकिन अब वो भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जा रही। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब की जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो सलमान सफदर साहब से हुई थी, और ये मुलाकात हुए अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। उस मुलाकात के बाद फौरी तौर पर इतनी खबरें नहीं आई थी जितनी खबरें आहिस्ता आहिस्ता अब निकल के आ रही हैं कि इमरान खान ने उस मुलाकात में ये भी कहा, वो भी कहा, और उन खबरों की तरदीद और तस्दीक का सिलसिला भी जारी है। उस वक्त तो सिर्फ ये खबर आई कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक थोड़ी बात हुई है, केसेस से मुतालिक बात हुई है, बुशरा बीबी के साथ जो ट्रीटमेंट है उसकी बात हुई है, और साथ में ये कहा गया कि उन्होंने जलसा कैंसिल करने के लिए कहा कि जो 9 अप्रैल को जलसा रखा हुआ था पीटीआई ने, वो इमरान खान साहब ने कहा कि ना करें, क्योंकि टॉक्स वगैरह का मामला जो था वो उस वक्त ज़रा जाहिर है कि उरूज पर था, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा था। तो उस वक्त इनिशियली ये 3-4 बातें डिस्कस हुई, लेकिन उसके बाद अब इतने दिनों के बाद, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद, नए नए इंकशाफात हो रहे हैं कि उस मुलाकात में इमरान खान ने ये भी कहा, वो भी कहा। मिसाल के तौर पर आज ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब ने सलमान सफदर साहब के थ्रू इस्तीफ़ों से मुतल्लिक भी पैगाम भिजवा दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दे, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस्तीफ़े दे दें और इस निज़ाम को मज़ीद लेजिटिमेसी प्रोवाइड ना करें, क्योंकि जब आप निज़ाम में रहते हैं, हर चीज़ का हिस्सा बनते हैं, तो एक तरह से आप उसको तस्लीम कर रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब ने पहले भी, आपको याद होगा कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए थे। इमरान खान साहब समझते हैं कि निज़ाम के अंदर रह के निज़ाम को नहीं बदला जा सकता, आप सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि अभी भी इस सिस्टम को मज़ीद कंधा दिया जा रहा है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से। तो खबर यह आई कि इमरान खान साहब ने अल्टीमेटली इस्तीफ़े देने का कह दिया है कि पार्लियामेंटेरियंस इस्तीफ़े दे दें। अब ये खबर ऐसी है कि जिसके ऊपर सलमान सफदर साहब खामोश हैं, उन्होंने नहीं बताया कि वाकई ऐसा कुछ हुक्म हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन पार्टी क़यादत जो है उसके हवाले से ये खबरें गर्दिश करी। अगेन पार्टी ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स जो दिया है वो भी सिर्फ ज़राए की हद तक खबरें चल रही हैं कि जी पार्टी कह रही है कि इमरान खान साहब ने अगर ये कहा भी है तो ये मुनासिब वक्त नहीं है, और हम इस हवाले से फ़ैसला करेंगे, बल्कि सिस्टम में रहना चाहिए, वरना जो हमें थोड़ी बहुत स्पेस मिली हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो वो ये समझते हैं कि उन्हें सिस्टम के अंदर रहना चाहिए, इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि जो उन्होंने नेशनल असम्बली और सेनेट की मुख्तलिफ कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए थे वो इस्तीफ़े भी वापस ले लेने चाहिए, और कमेटियों का बाकायदा बाद में हिस्सा बन जाना चाहिए। तो ये वो खबर है जो ज़राए के तवस्सुत से गर्दिश कर रही है। पीटीआई ने इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है फॉर्मल, लेकिन अब इन दोनों ही खबरों की कोई ना तो तस्दीक है ना तरदीद है। ये खबरें जो हैं ज़ाहिर है अगर सलमान सफदर साहब के थ्रू आई हैं तो फिर तो सलमान सफदर ही इसको बता सकते हैं कि वाकई उन्होंने रेजिग्नेशंस के लिए फ़ैसला कर लिया है, ऑर्डर जारी कर दिया है। देखिए, बात जब एक तरफ से चलती है ना तो वो चलते चलते भी बदलती चली जाती है। एक होता है कि जी आप फ़ौरन फिलफौर इस्तीफ़ा देते हैं, दूसरा ये है कि आगे चल के आप इस्तीफ़े दे सकते हैं। मुमकिन है ये कहा हो कि इस्तीफ़ों के ऊपर गौर करें और आपस में मुशावरत शुरू करें इसके ऊपर, राजा नासिर अब्बास साहब से, महमूद अचकज़ई साहब से बात करें वगैरह। अब एग्जैक्टली क्या उन्होंने स्टेटस कहा है रेजिग्नेशन का, अगर कहा है तो इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, और ना ही सलमान सफदर साहब ने अभी तक, जब तक कि मैं ये व्लॉग कर रही हूँ, उन्होंने कोई इस बारे में लबकुशाई की है। अब मेरा इस पर ख्याल ये है कि ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब
ने अगर अभी नहीं भी कहा तो वो आगे चल के कह देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा याद रखिए कि वो कुछ ना कुछ करके एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि उन्होंने 2022 में पहले मरहले में असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए और उसके बाद आगे चलकर अपनी पंजाब हुकूमत भी डिज़ोल्व की, असम्बली डिज़ोल्व की और केपी असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी थी कि प्रेशर बने और अर्ली इलेक्शन की तरफ मामला जाए। ठीक है ना। तो आप इमरान खान साहब से ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो ये हुक्म नहीं दे सकते या कोई इस तरह की चीज़ है कि वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। तो वो बिल्कुल ले सकते हैं और हो सकता है कि उन्होंने कह भी दिया और ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस तरफ इशारा दे दिया हो कि भाई आगे चल के हम ये करने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कतई तौर पे नहीं चाहती कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उस वक्त भी जब इमरान खान साहब ने वो पहला फैसला लिया था, उस वक्त भी डिवाइडेड थी कि इस्तीफ़े देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली चूँकि इमरान खान साहब खुद वहाँ पे बाहर मौजूद थे और सबसे पहले वो खुद तैयार थे इस्तीफ़ा देने के लिए, तो अल्टीमेटली फिर सबको बादले नाख्वास्ता इस्तीफ़े देने पड़े। बल्कि चंद एक जिन लोगों ने नहीं दिए वो फिर आपको पता है कि जिस तरह बाद में एक नाम नहाद अपोजिशन बनी। तो अभी भी अब तो इमरान खान साहब खुद मौजूद भी नहीं है सामने उनके, जो असर्ट कर सकें, अपनी बात की रीज़निंग दे के उन्हें कन्विंस कर सकें या कोई एक इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट हो सके। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि पीटीआई की क़यादत तो बिल्कुल शायद ही कोई एक आध बंदा हो जो चाहे कि हाँ भाई हम इस्तीफ़े दे देते हैं क्योंकि हम खान को रिहा तो करवा नहीं पा रहे। असम्बलियों में रहते हुए आप किरदार क्या अदा करें, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि जी हम असम्बली में रहेंगे तो हम एक अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तो भाई अपोजिशन का किरदार आपने अभी तक 2-2.5 साल हो गए, क्या किरदार अदा किया आपने? हमें तो कोई नज़र नहीं आया कि असम्बली में आपकी कोई बहुत मौसर किस्म की प्रेजेंस रही है, किसी हवाले से कोई आपने ऐसी इंगेजमेंट की या सेटलमेंट की जिसकी वजह से आपने हुकूमत का कोई प्लान रोक दिया हो। हद तो ये है कि आप 26वीं तरमीम वो तक नहीं होने से रोक सके, जबकि आपके अपने मेंबर्स जो थे वो तोड़ के वो असम्बली की जो तरमीम थी वो हुई थी। आप अपनी मखसूस नशिस्तें नहीं बहाल करवा सके। चले उसमें तो खैर मान लिया कि ज़ाहिर है अब कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर किया, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर जितनी देर मौजूद था जो इनके हक़ में आया था, ये तब भी प्रेशर नहीं उस तरह से बना सके कि उसको अपने लिए कोई रास्ता निकालते, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन करते। और उसके बाद भी इमरान खान साहब की इनह्यूमन कंडीशंस हों या बुशरा बीबी या बाकी असीरान की उस तरह मौसर आवाज़ नहीं उठाई जा सकी। और सबसे बढ़कर ये कि चलिए मान लिया कि आप अपने पार्टी के लीडर्स के लिए कोई नहीं रिलीफ ले सके या उनके लिए मौसर आवाज़ नहीं भी उठा सके, तो एटलीस्ट आप अवामी इशूज़ पर तो सियासत करते ही हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ और अपोजिशन है उसने अवामी इशूज़ पर भी उस तरह से कोई हुकूमत को टफ टाइम नहीं दिया। हालांकि इस हुकूमत ने हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा कारनामा किया माशाल्लाह कि जिस पे ठीक ठाक इनको आड़े हाथों लिया जा सकता था। लेकिन जनरली हमने देखा कि उस तरह से नहीं अपोजिशन ने उन्हें सख्त हाथ लगाए जिस तरह से किया जा सकता था। कि अपोजिशन करते हैं लोग और पता लगता है कि जी अपोजिशन हो रही है। और पंजाब असम्बली में तो बिल्कुल ही मतलब है कि ठीक ठाक सीधा जिसको कहता है ना प्लेट में रख के दी हुई है कि जी आप जैसे मर्जी चलाएं, हुकूमत कोई इशू नहीं है, हम तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करेंगे। तो ये वाले हालात है। तो भाई जब आप असम्बलीज में रहते हुए भी कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सकते, ना अपनी पार्टी के लिए, ना लीडर के लिए, ना अवाम के लिए, तो फिर आपका ये जब आज के जनाब हम असम्बली में ही रहेंगे तो हम कोई किरदार अदा कर सकेंगे, तो इस पर फिर इतना वज़न रहता नहीं है ऑनेस्टली। दूसरी जो बात है इम्पॉर्टेंट कि अगर आप देते हैं इस्तीफ़े तो फिर एक अलग कहानी बनती है कि इस हुकूमत के ऊपर क्या कोई प्रेशर आएगा या फिर जैसे पहले फॉर्म 47 जारी हुए इसी तरह के उनकी जगहों पे भी आ जाएंगे लोग। बॉयकॉट करके भी तो उन्होंने इलेक्शन करा ही लिए थे, तो वही चीज़ होगी। हाँ ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर भी ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ जाए और इन सब की नशस्तों के ऊपर जो है वो नए इलेक्शंस करवाए। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि कोई एकदम हलचल नहीं मचेगी, एक दफ़ा हलचल तो मचेगी और लोग इसके ऊपर यकीनन बात करेंगे कि जनाब ये किस तरह की हुकूमत है जहाँ पे कोई अपोजिशन ही नहीं है और अपोजिशन जो है वो टोटली इनको बिल्कुल लेजिटिमेसी फ्राहम करने के लिए तैयार नहीं है वगैरह वगैरह। तो बहरहाल एक नई सिचुएशन ज़रूर डेवलप होगी। बाकी जो ये बात है कि इमरान खान साहब ने वकीलों पे अदम एतमाद किया, उस पर बड़ी बात हो रही है कि जी नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर थी कि उन्होंने सलमान अकरम राजा, नईम हैदर, इंतज़ार पंजोता, हामिद खान साहब वगैरह के हवाले से स्पेशली कहा कि उन्होंने वकला को टिकट दी है और ये कहा कि भाई ये तहरीक चलाएंगे, आइन और क़ानून के लिए ये करे होंगे, खड़े होंगे, लेकिन वो तो कुछ करते नज़र नहीं आए। तो आखिर इतने वकला का फ़ायदा क्या है? हद तो ये कि केसेस तक नहीं लगवा सक रहे वकला कोई प्रेशर डाल के।
तो कहने का मकसद ये है कि इसके ऊपर जो है वो पीटीआई के बहुत से लोग आके तरदीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। सलमान सफदर साहब ने भी इसके ऊपर आके तरदीद कर दी है कि इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो इस हद तक तो ये बात ठीक है, अगर सलमान सफदर साहब तरदीद कर रहे हैं कि हो सकता है इस मीटिंग में वाकई इमरान खान साहब ने स्पेसिफिकली नाम लेकर नहीं बात की हो शायद, लेकिन इन जनरल ये बात तो इमरान खान साहब कई मरतबा कर चुके हैं और ये इमरान खान साहब की बहनें भी बता चुकी हैं पहले इससे कि वो ये बात कहते रहे हैं कि वकला ठीक है बहुत सारे काम नहीं कर सकते, जो हालात हैं चैलेंजेस हैं वो उन्हें भी आइडिया है, लेकिन कम से कम अदालतों में जाने से तो कोई मसला नहीं है, वहाँ जाके बैठने से, बड़ी तादाद में जाके बैठने से या कोशिश करने से केसेस लगवाने के लिए उस पर तो आप दबाव बढ़ा सकते हैं कि वो भी नहीं आपको करने दिया जा रहा। तो ये एक ऐसी बात है कि जिस पे इमरान खान साहब पहले भी वकला के हवाले से शिकायत कर चुके हैं और ये बात खुद अलीमा खान साहिबा भी मीडिया टॉक्स में कह चुकी हैं। तो अगर एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने इस गुफ्तगू में ना भी कहा हो तो इन जनरल इमरान खान साहब की ओपिनियन ये है कि वकला वो किरदार अदा नहीं कर सके, आइन और कानून की सरबलंदी के लिए कोई तहरीक नहीं चला सके, 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, अदलिया का गला काट दिया गया, लेकिन वकला खामोश तमाशाई बने रहे। तो ये कोई ऐसी हैरत अंगेज बात नहीं है कि जी वकला के बारे में इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों कह दिया, तो उन्होंने पहले से ही इन जनरल ये बात कही हुई है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा वो है। हाँ ये ज़रूर हो सकता है इस मीटिंग में इमरान खान साहब ने बात ना की हो, लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर कर क्या रही है। अब बात फिर वहीं आके रुकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर ये समझती है कि उसे कुछ अरसा अभी ऐसे ही मामलात को चलाना है और इसीलिए आपको ये नज़र आता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जनरेट करने के मूड में नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही, एक खामोशी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से भी। अच्छा, इसके साथ साथ जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है बहनों की तरफ से या कुछ लोग सहाफ़ी तनकीद करते हैं या आपके सोशल मीडिया वाले क्लास लेते हैं, तो फिर ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं कि जी ठीक है हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अभी ये रिसेंटली इन्होंने कहा है कि अब कश्मीर में जाएंगे, वहाँ पे भी कोई जलसा वगैरह करेंगे, पहले मर्दान में कर लिया है। और अब ये वैसे कल भी इन्होंने एक काम किया था कि जिस स्टेडियम में हमने असम्बली लगा ली है अब इस बात की भी वैसे समझ नहीं आई कि ये स्टेडियम में असम्बली लगाने की क्या तुक थी। मैंने काफ़ी कोशिश की इस बारे में कि मैं कोई जान सकूं इसकी ओपिनियन। मैंने ट्विटर पे भी पूछा, मैंने एक दो लोगों को मैसेज करके भी पूछा कि भाई क्यों ये आप फैसला है, इससे क्या हासिल होगा। तो इसके ऊपर कोई जवाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं देते और मुझे नहीं मालूम ये किसका आइडिया था, लेकिन ये बिल्कुल फजूल आइडिया था और ये इसी किस्म का आइडिया था कि जैसे हम बहुत सारे दीगर जो पंजाब हुकूमत के एक्ट्स हैं उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि ऑप्टिक्स के लिए ये बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो ये भी बस इसी किस्म का एक कारनामा था। भाई अगर आप वो अवामी असम्बली की बात करें तो अवाम तो स्टेडियम के अंदर मौजूद नहीं थी, या तो ये होता ना कि अवाम मौजूद थी, वो बराह रास्त अपने अवामी नुमाइंदों से सवाल कर रही थी, अपने हलकों के मसाइल बता रही थी, तो फिर भी कुछ समझ में आती कि चलो जी कोई इसका मकसद है। लेकिन यहाँ पर तो ये था कि जी अवाम मौजूद ही नहीं है और बाकी आप अपना साजो सामान असम्बली वाला उठा के ले आए और ला के आपने स्टेडियम में सजाया और उसके बाद आपने तकरीरें की, फिर आंधी आई और फिर एकदम आप सब भाग गए, वहाँ से निकल गए। तो इसका क्या मकसद था, कोई सर पैर था इस बात का? और आप ये तमाम काम उस वक्त कर रहे हैं कि जब आपसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही कुछ और है। तो उससे ये पता चलता है कि यार आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप क्या आपकी तरजीहात हैं। ये आपकी तरजीहात हैं कि आप स्पीकर का जो है वो मुराद का बिल लेके आ रहे हैं। ये भी खबर आई है जी, फाइनेंस कमेटी में एक तजवीज़ किया गया बिल कि जिस स्पीकर को तायात मुराद दी जाए उसमें उनको एक असिस्टेंट सेक्रेटरी भी मिलेगा, खानसामा भी मिलेगा, ड्राइवर भी मिलेगा, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल भी मिलेगा बी क्लास का, और उसके साथ साथ जनाब उनकी जो बाकी मुराद वगैरह हैं वो भी मिलती। तो मतलब है कि इससे क्या तासुर जा रहा है। यही बातों पे तो वफाक में तनकीद हो रही है कि जी स्पीकर ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। इन्हीं बातों पर पंजाब असम्बली में तनकीद हो रही कि भाई अपने पैसे बढ़ाए चले जा रहे हैं, आवाम का खजूमर निकाल रहे हैं। अगर आपने भी यही काम करने हैं तो फिर आप कैसे तनकीद से मुबर्रा होंगे? आप पे तो और ज़्यादा तनकीद होगी, क्योंकि आप पब्लिकली आके गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर तनकीद करें और ख़ुद वही काम करें, तो फिर आप कैसे तनकीद से मुबर्रा हो गए? और दूसरे नंबर पर आपके जो हालात हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं, आप उसमें एक सीरियस एक्ट करने के बजाय इस तरह की हरकतें कर रहे हैं नॉन सीरियसली, तो इस चीज़ को कैसे कोई सपोर्ट करेगा? मैंने तो वैसे ऑनेस्टली शफ़ी जान साहब से भी 2-3 मरतबा
टाइम लिया है, लेकिन उन्होंने फिर बाद में नहीं इंटरव्यू दिया मुझे, वरना मैं उनसे खुद डायरेक्टली ये सवाल पूछ लेती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी प्रायोरिटीज़ ये रहेंगी तो फिर आपके ऊपर हर कोई आपका जो यानी सपोर्टर है सोशल मीडिया के ऊपर वो भी तनकीद कर रहा है, तो फिर आप बाद में वो भी करते हैं, यानी गुस्सा भी करते हैं कि जनाब क्यों इस बारे में पूछा जा रहा है, क्यों कहा गया, ऐसे क्यों कह दिया। तो मुझे नहीं समझ में आता कि जहाँ पे आपको एक सीरियस एफर्ट्स करनी है, सीरियस सवाल करने हैं, वहाँ पर जो है वो आप खुद इस किस्म के काम कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई सही डायरेक्शंस में जा रही हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक और कारनामा ये किया है कि वैसे तो नहीं मुलाकातें होती इमरान खान साहब की, सबको पता है मुलाकातें बंद हैं, थर्सडे की भी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी एक लिस्ट जाती है और उसके फिर जो लिस्ट में नाम होते हैं वो भी जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी होती नहीं, फिर वो वापस आ जाते हैं। लेकिन ये एक एक्टिविटी पिछले 2 साल से चल रही है, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो गए हैं, थक हार के बैठ गए हैं कि जनाब जाने का फ़ायदा नहीं, गर्मी में खड़े होके आ जाएंगे, मुलाकात तो होनी नहीं, तो या तो उन्होंने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है डिसअपॉइंटमेंट में, और या फिर वो अब इसको गैर ज़रूरी समझते हैं। उनको लगता है कि जी ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत पड़ी है, इससे क्या हासिल होगा वगैरह, तो वो इस वजह से जो है वो अब यानी एक तरद्दुद ही नहीं कर रहे जाने का। क्योंकि ये लास्ट वीक भी देखा गया कि जिन 6 लोगों के नाम थे वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए नहीं गए, और इस दफ़ा भी 6 लोगों के नाम, जिनमें सेनेटर फलकनाज चित्राली साहिबा, फजल इलाही साहब, एहतशाम खान साहब, गुलाम अली असगर साहब, नसीबुल्ला आगा और जावेद अख्तर गुज्जर साहब, ये 6 लोग शामिल हैं। तो इन 6 लोगों के नाम लिख के भेजा गया, लेकिन इनमें से कोई भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं आया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है कंसर्न्स बताती हैं कि क्या आप खुद ही अपने लीडर को भाई आप वहाँ जाएंगे, बहनें क्या कहती हैं, अलीमा खान साहिबा, बाकी बहनें यही तो कहती हैं कि भाई आप वहाँ जाएंगे, उन्हें भी पता होता है, पता तो बहनों को भी होता है कि मुलाकात नहीं होनी, तो क्या वो जाना छोड़ दें, वो आवाज़ उठाना छोड़ दें भाई के लिए? कम से कम वो वहाँ पे आती हैं, आके रात तक बैठती हैं, मीडिया टॉक होती है, कोई वहाँ पे इंटरनेशनल रिपोर्टर हो, कोई वहाँ पे लोकल रिपोर्टर हो, कहीं कोई बात होती है कि हाँ भाई इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं, कोई ये कहता है कि यार वहाँ पे कोई पीछा उसके आने वाला है, तो वो आती हैं। ये नहीं है कि उन्हें उम्मीद होती है कि उनकी मुलाकात हो जाएगी, पता उन्हें भी है कि मुलाकात नहीं होगी। तो अगर बहनें आके वहाँ पे बैठ सकती हैं और कई घंटे बैठ सकती हैं ज़मीन के ऊपर, सर्दी में बैठ सकती हैं, बारिश में बैठ सकती हैं, गर्मी में बैठ सकती हैं, पैदल चल के दूर से आती हैं, और उन्हें कोई आगे वज़ीर आज़म नहीं बनना, कोई कैबिनेट में नहीं बैठना, कोई MPA MNA नहीं बनना, कोई पार्टी का ओहदेदार नहीं बनना, वो अपने भाई के लिए आ रही हैं सिर्फ। आपको कल को ये तमाम चीज़ें भी चाहिए पार्टी से, लेकिन फिर भी आप इतनी एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वहाँ पर आ जाएं और आके बैठ जाएं और ये मैसेज दें कि इमरान खान माइनस नहीं हुआ, हम सब इमरान खान के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे जेल में बैठे हुए शाह महमूद कुरैशी खड़ा है, जैसे महमूद रशीद खड़ा है, जैसे इजाज़ चौधरी खड़ा है, जैसे उमर सरफराज चीमा खड़ा है, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद खड़ी हैं, जैसे आलिया हमज़ा खड़ी हैं, जैसे सनम जावेद खड़ी है, जैसे फलक जावेद खड़ी है, एंड सो ऑन। तो आप बाहर बैठ के भी ये मैसेज दे सकते हैं कि जैसे वो अंदर तकलीफ़ उठा के खड़े हैं तो हम बाहर भी खड़े हैं, अगर आप देना चाहें। जब आपकी ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, एफर्ट नज़र आए, अली अमीन पे क्यों तनकीद होती थी? इसलिए कि आखिर में उन पे इसी बात पे तनकीद होती थी, उन्होंने आना छोड़ दिया, लोगों का ये एफर्ट ही करना छोड़ चुका है, भाई ये मिलना ही नहीं चाहता खान से। अब सुहेल आफरीदी का भी वही फेज शुरू हो चुका है कि जहाँ पर लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये खुद ही नहीं मिलना चाहते भाई, इसलिए ये नहीं आते। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर ना तो अली अमीन सेटिस्फाई कर पाए थे सोशल मीडिया को, और ना ही इस वक्त की जो PTI की क़यादत है वो सेटिस्फाई कर पा रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बिल्कुल PTI जो है वो निज़ाम के साथ खामोशी से चल रही है और कोई उनका ऐसा मूड नज़र नहीं आ रहा जिससे ये अंदाज़ा हो कि वो कोई मज़ामत करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।